नमस्कार। आज हम कंपोजिटी फैमिली, जो नए नाम एस्ट्रेसी से जानी जाती है, उसके चतुर्थ पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले हमने कंपोजिटी फैमिली को 3 पार्ट में बांटकर वर्णन किया। सबसे पहले हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, जिसमें इसके प्लांट हैबिट्स, रूट, स्टेम्स और लीव्स इनकी चर्चा करी। उसके बाद हमने सबसे पहले इसके इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम, जो कैपिटुलम या हेड से जाना जाता है, और उसकी व्यवस्था क्रम को अर्थात अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन कैपिटुलम, उसको डिस्कस किया, जिसको विविध प्रकार से विभिन्न जेनेरा के उदाहरण के अनुसार हमने उसको समझा। उसके बाद इसके रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर हमने चर्चा करी, जिसमें इसके पुष्पक्रम, फ्लावर्स, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इसके टाइप ऑफ फ्रूट्स, पोलिनेशन, डिस्पर्सल, इस पर चर्चा करी। आज हम फैमिली कंपोजिटी अर्थात एस्ट्रेसी के पार्ट 4 में चर्चा करेंगे इसके विभेदक लक्षणों की, अर्थात इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ कंपोजिटी, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके एडवांस कैरेक्टर्स कंपोजिटी के, उनकी बात करेंगे, क्योंकि ये फैमिली जो है वो महत्वपूर्ण फैमिली मानी जाती है और इसको एडवांस्ड माना जाता है, प्रगत कुल माना जाता है। जितने भी विकसित कुल हैं उनमें सबसे विकसित कुल एडवांस माना गया है फैमिली कंपोजिटी। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली के विभेदक लक्षण अर्थात डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स, या कह सकते हैं डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कंपोजिटी और एस्ट्रेसी। इसमें ऐसी बहुत सी विशेषताएं जो अन्य फैमिली में हमें देखने को नहीं मिलेगी। हम इनको कुछ को सूचीबद्ध करके यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें उपस्थित है ऑयल एंड लेटेक्स ट्यूब्स प्रेजेंट। इस फैमिली में आने वाले पादप में प्राय तेल और लेटेक्स नलिकाएं उपस्थित होंगी। दूसरा हम देखने जा रहे हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण पुष्पक्रम, जो कहलाएगा मुंडक, कैपिटुलम या हेड नाम से जाना जाएगा। और दे में भी होमोगेमस और हेटेरोगेमस, वो समांगी मुंडक हो सकता है या विषमांगी मुंडक हो सकता है, लेकिन इनमें कैपिटुलम या हेड प्रकार का पुष्पक्रम होगा। होमोगेमस हेड के अंदर जो फ्लोरेट है वो सारे एक प्रकार के होंगे, या तो सारे ट्यूबुलर हों या सारे लिगुलेट हों। जबकि हेटेरोगेमस में उनकी व्यवस्था में अंतर आएगा। जैसे प्राय सामान्यतः जो पाए जाने वाले फ्लावर्स हैं, जो परिधि पुष्प होंगे वो रे फ्लोरेट के नाम से, और जो मध्य वाले हैं वो डिस्क फ्लोरेट अर्थात बिंब पुष्प के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा इसका जो फ्लावर है वो प्राय पंचतई है, पेंटामेरस, लेकिन ये हो सकता है कि वो बाइसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल हो या न्यूट्रल, द्विलिंगी, एकलिंगी या बंद प्रकार के पुष्प इस फैमिली के उदाहरण के अंदर पाए जाएंगे। यूनिसेक्सुअल अगर होगा तो वहां पर ये देखा जाएगा कि वो पिस्टिलेट है या स्टेमिनेट है। उसी प्रकार से उसको पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र में दर्शाया जाएगा। मोस्टली जो फैमिली के प्लांट हैं वो हैं मोस्टली हर्ब्स, समटाइम्स श्रब्स, लाइना और ट्री। अधिकतर जो है वो शाकीय पादप है। शुभ काष्ठी, लता और वृक्ष बहुत कम है। मोस्टली दे आर हर्ब्स। ये वाइल्ड भी हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी उपयोगी है। फिर इसका जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स है बाह्यदल पुंज को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ पेपस, वो रोम गुच्छ में अर्थात पेपस में परिवर्तित हो जाएगा इसका बाह्यदल पुंज, जिसकी हम अभी एडवांस कैरेक्टर के अंदर भी चर्चा करेंगे दोबारा। ये बहुत विशेषता है इसकी। उसके बाद इसके दलपुंज कोरोला को हम देखते हैं कि उसका जो शेप ऑफ कोरोला में भी ट्यूबुलर, लिगुलेट, बाइलेबेट और इनफंडी उलिफॉर्म। ये हमने पिछले दौरान जब चर्चा करी थी इसके पिछले पार्ट की, तब हमने देखा भी था कि इसके दलपुंज हैं वो नलिकाकार हो सकता है, जीविकाकार हो सकता है, द्विओष्टी हो सकता है या कीपाकार हो सकता है। ये 2 कंडीशन ज़्यादा पाई जाएगी, ट्यूबुलर एंड लिगुलेट। ट्यूबुलर मीन्स सामान्यतः होगा नियमित,
और लिगुलेट जो होगा तब ये होगा अनियमित। प्राय हम ट्यूबुलर फ्लावर को जब भी आया है अधिकतर हम एक्टिनोमॉर्फिक के रूप में दर्शाएंगे और लिगुलेट को प्राय हम जो है वो जाइगोमॉर्फिक के रूप में दर्शाएंगे। यहाँ ये अंतर आ सकता है लेकिन मोस्टली ये एग्जाम्पल में हम इसको शो करेंगे। तो शेप ऑफ द कोरोला ये हो सकता है जो हमने देखा, ट्यूबुलर, लिगुलेट, बाइलेबेट और इन्फंडिबुलर। इसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके हम देखते हैं। सबसे पहले पुमंग, एंड्रोशियम। नंबर ऑफ स्टेमेंस 5, पुंकेसरों की संख्या 5 है। एपिपेटलस अर्थात दल्लग्न पुंकेसर हैं, ये हम इसके फ्लोरल फार्मूला में भी देख चुके हैं। और इसका जो पराग कोश है वो सिंजेनेसिस कंडीशन में होंगे, अर्थात पराग कोश कैसे होंगे, युक्त कोशी पुंकेसर होंगे। इसके युक्त कोशी पुंकेसर होंगे जिसका मतलब हम समझ चुके हैं कि जो स्टेमेंस हैं उनके जो एंथर हैं वो यूनाइटेड होंगे पर फिलामेंट जो है वो फ्री होंगे। इनके जो पराग कोश के पुतंतु हैं वो तो फ्री हैं लेकिन ऊपर जो है आपस में हम जुड़े हुए इसमें शो करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जायांग, डायनोशियम, द्विअंडपी। इस फैमिली में हम दिखा रहे हैं इसको बाइकार्पलरी, युक्तांडपी अर्थात सिनकार्पस, अंडाशय अधोवर्ती, ओवरी इंफीरियर, क्योंकि फ्लावर को हमने लिखा है एपिगाइनस इसलिए ओवरी इंफीरियर है। एक कोष्ठीय, यूनिलोकुलर और बीजांडन्यास बहुत विशिष्ट प्रकार का है, बेसल प्रेजेंटेशन अर्थात आधारी बीजांडन्यास। तो आधारी बीजांडन्यास विशेषता है फैमिली कंपोजिटी की, एस्ट्रेसी की। और फिर हम देख रहे हैं इसका टाइप ऑफ फ्रूट्स, इसके फल का जो प्रकार है वो भी विशिष्ट है, वो सिप्सेला प्रकार का है। एक विशिष्ट प्रकार का ड्राई एकीन है ये सिप्सेला प्रकार का फल इसके अंदर पाया जाएगा फैमिली कंपोजिटी के अंदर। तो ये हमने देखा इस फैमिली के विभेदक लक्षण, डायग्नोस्टिक फीचर या करैक्टर्स इस फैमिली कंपोजिटी के। अब हम इसके बाद बात करने जाएंगे, ये फैमिली पुष्पीय कुलों में बहुत एडवांस अर्थात प्रगत मानी गई। बहुत से ऐसे करैक्टर हैं जो इसको एडवांस बनाते हैं, उनकी हम चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं कि इस फैमिली को एडवांस फैमिली क्यों माना गया, क्यों इस फैमिली को हम एडवांस करैक्टर के रूप में माने। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पीशीज। इस फैमिली में आने वाले वंशों और जातियों की जो संख्या है बहुत अधिक है। दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा इसकी संख्या है वंश की और जातियों की, ये भी इसको एडवांस बनाती है। दूसरा हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण में विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन, पूरे संसार के अंदर फैली हुई है ये फैमिली। और वितरण का जो तरीका है, डिस्पर्सल का जो तरीका है वो भी इसको विश्वव्यापी बनाता है, बहुत अधिक जगह पर इसको वितरित करता है, जिसकी हम बात आगे करेंगे। और तीसरा जो करैक्टर हम देखने जा रहे हैं, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, इसमें आने वाले जो अधिकतर पादप हैं वो शाकी हैं, हर्बेसियस नेचर। वुडी लाइना बहुत कम है, ट्रीज बहुत कम है, लेकिन मोस्टली दे आर हर्ब्स, हर्बेसियस नेचर, शाकी प्रवृत्ति इसकी है, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो चाहे वो वाइल्ड प्लांट हो। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण करैक्टर फ्लावर्स पर हम बात करते हैं। फ्लावर अरेंज टू फॉर्म कैपिटुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस। इसका जो पुष्प क्रम है वो मुंडक, कैपिटुलम या हेड के अंदर व्यवस्थित है, जमा हुआ है। ये पुष्प जो हम देख रहे हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्लोरेट से मिलकर बना है। ये एक पुष्प क्रम है जो पुष्प जैसा हमको दिखाई देता है। तो फ्लोवर अरेंज टू फॉर्म कैपिटुलम और हेड इन्फ्लोरेसेंस जो इसको विशिष्ट बनाता है। अगला हम देख रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन कैपिटुलम। जो कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर बहुत अच्छा, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पर श्रम का विभाजन हुआ है। जैसे मधुमक्खी उसमें देखते हैं हम ड्रोसोफिला में, इनमें श्रम विभाजन जंतुओं में, इसी प्रकार से यहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर एक बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल है फैमिली कंपोजिटी, जिसमें दो प्रकार के फ्लोरेट हैं, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट हम कहेंगे जो परिधीय पुष्प हैं, अरीय पुष्प हैं किनारे वाले, उनको रे फ्लोरेट कहेंगे। प्राय वो लिगुलेट होंगे, जीविकाकार होंगे और कलर्ड होंगे, रंगीन होंगे, पीले कलर के हो सकते हैं, लाल कलर के हो सकते हैं, चटकीले भड़कीले कलर के हो सकते हैं। और जो डिस्क फ्लोरेट है, बिंब पुष्पक हैं, जो प्राय मध्य में पाए जाएंगे, बिंब पुष्पक जो अधिकतर बाइसेक्सुअल होंगे मोस्टली कंडीशन के अंदर,
तो दोनों का अलग अलग काम है। रे फ्लोरेट वह जो है वो केवल पिस्टिलेट है, रे फ्लोरेट किनारे वाले जो पुष्प है, या वो न्यूट्रल है, बंद है। लेकिन जो डिस्क फ्लोरेट हैं वो उभयलिंगी हैं। तो किनारे वाले जो फूल है रे फ्लोरेट वो कीटों को आकर्षित करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, और डिस्क फ्लोरेट बीज बनाने का काम, सीड फॉर्मेशन का काम, जो विभाजन हुआ है उसमें जो काम बांटा गया है वो डिस्क फ्लोरेट को बांटा गया है, उस पर ये जिम्मेदारी है एक बीज बनाने की, और रे फ्लोरेट कीटों को आकर्षित करने की, क्योंकि वो जो किनारे के जो फ्लावर हैं वो चटकीले भटकीले कलर के हैं, वो कलर्ड हैं, वेरियस कलर के हैं, वो आकर्षित करेंगे कीट को, और डिस्क फ्लोरेट जो है उभयलिंगी वो बीज बनाएंगे। तो ये दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन फैमिली कंपोजिटी। उसके बाद देखते हैं किस प्रकार के इसके फ्लावर हैं। छोटे फूल हैं बहुत, और सेसाइल है, अवरंत है, क्योंकि फ्लोरेट में ये एक तरह से इनको जान रहे हैं पुष्पक नाम से, और अवरंत पुष्प है। किस प्रकार के पुष्प हैं? एपिगाइनस अर्थात ऊपरी जायांगी फ्लावर है। जब हम जानते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एडवांस कैरेक्टर को अगर सूचीबद्ध किया जाए तो प्रिमिटिव कैरेक्टर में आता है हाइपोगाइनस, जायांगतर, उसके बाद पेरीगाइनस, और उसके बाद नंबर आता है एपिगाइनस का। एपिगाइनस को माना जाता है एडवांस कैरेक्टर्स, ऊपर जाएंगे जो प्रकट लक्षण है, प्रकट जो कैरेक्टर है एडवांस कैरेक्टर से एपिगाइनस का। तो एपिगाइनस का पाया जाना एडवांस कैरेक्टर है, और कंपोजिटिव फैमिली पूरी एपिगाइनी फ्लावर इसके अंदर होंगे, क्योंकि ओरिन की इंफीरियर हम लिखेंगे। और दूसरी बात, जब हम बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को माना जाता है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, वाइल जाइगोमॉर्फिक को माना जाता है एडवांस कैरेक्टर। तो इस फैमिली में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक टू जाइगोमॉर्फिक दोनों कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, बट मेनी टाइम्स जाइगोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हमें दिखाई देगा। तो जो एक व्यास सम्मित पुष्प है, जो एडवांस लक्षण है, वो भी इन पुष्पकों के अंदर कई बार दिखाई देगा। मेनी टाइम्स दे शो जाइगोमॉर्फिक। ये दोनों एडवांस कैरेक्टर हमने यहाँ सूचीबद्ध किए। उसके बाद अगला जो बिंदु देखने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर बर्ड्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट्स। सहपत्रिकाओं के चक्र द्वारा सुरक्षा हो रही है पूरी पुष्प कलिका की, एक जेड प्लस सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है इसकी। किसके द्वारा? बाय इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट, एक सहपत्रिकाओं का चक्र है जिसके द्वारा फ्लावर बर्ड की सुरक्षा होती है। वो ऐसा काम कर रहा है जैसे बाह्यदल पुंज होता है, वो यहां पर पेपस में रूपांतरित हो गया है, तो यहां इन्वोल्यूकुलर ब्रैक्ट इसकी सुरक्षा कर रहा है फ्लावर बर्ड्स की, ये चारों तरफ इसके पाए जाएगा। उसके बाद अगला कलेक्टर हम देख रहे हैं बाह्यदल पुंज को लेकर, दे रिड्यूस टू पेपस, वो रोम गुच्छ के अंदर, पेपस के अंदर परिवर्तित हो गया है, और उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एडवांस फैमिली को बनाने में। उसके बाद हम देखते हैं दलपुंज कोरोला। हम जानते हैं कि पॉलीपोएटली प्रिमिटिव कैरेक्टर है, गेमोपेटली एडवांस कैरेक्टर है, तो इसके जो दल होंगे वो संयुक्त दली होंगे, गेमोपेटलस होंगे। ये एडवांस कैरेक्टर इसमें शो कर रहा है। एंड मेनी टाइम्स शेप कैसी होगी? ट्यूबुल, नलिकाकार होगी, क्योंकि वो मौका देती है कीट परागण के लिए। तो मेनी टाइम्स ट्यूबुलर कोरोला इसके अंदर पाई जाएंगी। ये इसके एडवांस कैरेक्टर्स है। इसके बाद अगला एडवांस कैरेक्टर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पे शुरू करते हैं बात। सबसे पहले पुंकेसरों, स्टेमेंस की संख्या का समानित हो न जाना, कम हो जाना एडवांस कैरेक्टर होता है। तो स्टेमेंस और कार्पस दोनों में संख्या कम हो गई। स्टेमेंस में हम देख रहे हैं रिडक्शन इन द नंबर, इनकी जो संख्या है वो कम है, लिमिटेड है। कितनी है? 5, ओनली 5 स्टेमेंस। एपीपेटलस, ये भी एडवांस कैरेक्टर है, दलग्न पुंकेसर है। और अब जब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, वो कंडीशन यहां दिखा रहे हैं, सिनजेनेसियस अर्थात युक्त कोशी पुंकेसर यहां पर पाए जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं युक्त कोशी पुंकेसर में ये पुतंतु तो फ्री हैं, लेकिन एंथरलोप्स जो आपस में जुड़ गए हैं। तो सिनजेनेसिस कंडीशंस जो इसको एडवांस बनाएगी। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कार्पस को, अड्डप को। जैसे हमने पुंकेसर में बात करी, इनकी संख्या का समानित हो जाना, कम हो जाना, इसी प्रकार से यहां पर भी रिडक्शन इन द नंबर इन कार्पस। कितनी संख्या है? बाई कार्पलरी, पूरी फैमिली द्विअंडपी है, कंपोजिटी की, एस्ट्रेसी की, एडवांस कैरेक्टर कम हो जाना।
जहाँ रेननकुलेसी में इन बड़ी फैमिलियों प्रिमिटिव फैमिली में देखते हैं पुंकेसरों की अंडकों की संख्या कितनी होती है, अनंत, जो इनको प्रिमिटिव बनाती है, प्रिमिटिव फैमिली। जबकि इनकी संख्या कम हो रही है, जैसे नंबर ऑफ कार्पस जो हैं केवल 2 हैं, तो एडवांस करैक्टर है। और फिर हम देख रहे हैं सिनकार्पस युक्त अंडपी, ये इस फैमिली का एडवांस करैक्टर है, क्योंकि एपोकार्पस जो कंडीशन है वो प्रिमिटिव मानी जाती है, सिनकार्पस एडवांस मानी जाती है। रेननकुलेसी में हम और कई कुछ फैमिलियों में हम एपोकार्पस कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर सिनकार्पस है, युक्त अंडपी है, ये फैमिली की एडवांस है, विशेषता बताती है। उसके बाद हम देखते हैं अंडाशय। अंडाशय कैसा है, एक कोष्ठी है, क्योंकि बेसल प्रेजेंटेशन है, और ओवरी इंफीरियर, अधोवर्ती अंडाशय। सुपीरियर ओवरी का होना प्रिमिटिव करैक्टर होता है, ओवरी सुपीरियर, उसके बाद आती है सेमी इंफीरियर और फिर इंफीरियर। सबसे एडवांस है इंफीरियर ओवरी का, सबसे प्रिमिटिव है सुपीरियर ओवरी का। यहां पर अंडाशय है इंफीरियर, क्योंकि फ्लावर था एपिगाइनस, ऊपरी जायांगी, जो इसका फ्लावर था एपिगाइनस, इसलिए ओवरी इसकी इंफीरियर है, और ये दोनों ही एडवांस करैक्टर है जो हम इस फैमिली कंपोजिटी में एस्ट्रेसी में देख रहे हैं। उसके बाद अगला प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन भी एडवांस करैक्टर है, आधारी बीजांड न्यास का होना। अगला देख रहे हैं सिंगल ओव्यूल, एकल बीजांड। उसके बाद हम देख रहे हैं सिप्सेला प्रकार का फल, यह भी एक एडवांस करैक्टर है, सिप्सेला प्रकार के फल का पाया जाना, जो हम इसमें देख रहे हैं फैमिली कंपोजिटी के अंदर, शुष्क फल, ड्राई फल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ विंड डिस्पर्सल बाय पेपस, पेपस के द्वारा होना वायु परागण का, और वो किस तरह से, लाइक पैराशूट मैकेनिज्म, एक पूरा मैकेनिज्म है पैराशूट मैकेनिज्म, जो उड़ा के ले जाएगा इसके बीजों को, सीड को, पैराशूट की तरह, कौन, पेपस, और दूर दूर तक इसका वितरण होगा, दूर दूर तक ये फैमिली फैल जाएगी, किसके द्वारा, पेपस के द्वारा। तो मैकेनिज्म ऑफ विंड डिस्पर्सल बाय पेपस, और पेपस के द्वारा कैसा मैकेनिज्म, पैराशूट लाइक मैकेनिज्म हो रहा है, जिसके द्वारा इनके बीजों का वितरण बहुत दूर तक हो जाएगा, और रिमोट एरिया के अंदर भी ये एस्ट्रेसी फैमिली पाई जाएगी कंपोजिटी। उसके बाद हम देख रहे हैं ड्यू टू स्मॉल फ्लावर मच ऑफ द मेटेरियल सेव्ड, अधिकांश मेटेरियल सेव्ड है क्योंकि फूल जो है वो, पुष्प जो है सम्मानित हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। तो ये हमने कुछ करैक्टर को सूचीबद्ध किया है और लिखा है इस फैमिली के एडवांस करैक्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, पूछा भी जा सकता है। एडवांस करैक्टर्स दीजिए फैमिली कंपोजिटी के, फैमिली एस्ट्रेसी के। तो ये हमने लिखा आज इनके फैमिली के एडवांस करैक्टर्स को। धन्यवाद।